आपसे। आज भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आज भी हम मिलने वाले हैं डॉक्टर बीएन सर से। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो आप बताते हैं कि किचन बहुत अच्छा डॉक्टर होता है। अरे किचन में ही सारी डॉक्टर के वो जो औषधि होती है ना, सब किचन में ही पड़ी रहती हैं। आप कोई भी चीज़ लीजिए, इवन अगर सिंपल सी एक हमारे यहाँ है त्रिकटु के नाम से, त्रिउष्ण भी कहते हैं उसको, और उसमें जो है सौंठ, पीपल और मरीच, ये तीनों ही इनके गुण इतने अच्छे हैं। सौंठ जो है वो पूरी एपेटाइजर है, ब्लड प्यूरिफाई करता है, भूख लगाती है और डाइजेस्टिव है। और वो पिपली पिपली का तो इतना बढ़िया है कि पूरे वो रसायन की तरह काम करता है। काली मिर्च सभी के गुणों को बढ़ा करके और वो अपना एक अलग टेस्ट देता है। स्वाद में है हमारे यहाँ षड्रस कहते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। ये मतलब जितनी भी दवाइयाँ हैं, जितनी भी औषधि हैं, जितनी भी खान पान हैं, इन्हीं 6 के अंदर आते हैं। वैसे तो बहुत सारी कल्पना की गई है कि रस इतने प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से देखें तो सिर्फ 6 हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। इसके अंतर्गत जो भी हम लेते हैं वो एपेटाइजर होती है, डाइजेस्टिव होता है, एज वेल एज मोशन या भूख लगाने की बहुत अच्छी सारी दवाइयाँ अच्छी होती हैं। जावित्री हम लोग भूल गए, जायफल हम लोग भूल गए हैं, ये सब प्रयोग में आना चाहिए। वो तेज पत्ता बहुत अच्छा है, तेज पत्ता फ्लेवर भी देता है, उसकी फ्रेगरेंस भी आती है, प्लस एज वेल एज हम खाना भी चाहिए। वो खाते हैं ना, दाल में डाल करके, सब्जी में डाल करके खाते हैं। और एक बड़ी अच्छी प्रिपरेशन अगर आप बनाने लगते हैं, जिसको आजकल तो बोलचाल की भाषा में वो कहते हैं पुलाव, तो पुलाव में भी वो ये मसाले सारे डलते हैं। उसमें इलायची भी डलती है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, और साथ साथ आप देखो ना, कई बार उसमें गरी नारियल के भी टुकड़े डाले जाते हैं, वो सबसे स्वाद बढ़ता है। काजू, किशमिश, सब कुछ उसमें डाल दो तो बहुत न्यूट्रिशियस हो जाती है। आलू भी, हाँ, जिसको आलू बहुत पसंद है उसको आलू के टुकड़े करके डाल दो। और पूछते जाइए आप। हाँ, तो हल्दी बताइए। हल्दी हल्दी तो सारी दुनिया को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस, इतनी ज़्यादा पता हो गई है कि हल्दी ब्लड प्यूरिफायर है, शरीर को शुद्ध करता है और शरीर में किसी भी तरह की फोड़े फुंसी नहीं होने देता है, किसी भी तरह बैक्टीरिया को डेवलप नहीं होने देता, वायरस को डेवलप नहीं होने देता है, और एंटी एलर्जिक के रूप में वो बहुत अच्छा काम करता है। कोई आजकल तो अगर आप इन दिनों जैसा माहौल चल रहा है, इसमें अगर हल्दी और दूध का प्रयोग रेगुलर करें तो आप बाकी चीज़ों से बचे रहेंगे। तो आप अचार भी खट्टा होते, तो क्या अचार ही हेल्दी होता है? अचार तो बहुत हेल्दी होता है। अब जैसे आम का अचार, अभी आम का अचार का सीजन चल रहा है, इस समय आम का अचार बनाना चाहिए। आम के अचार में बहुत सारे मसाले पड़ जाते हैं, सरसों उसमें पड़ता है, जीरा उसमें पड़ता है, अजवाइन उसमें पड़ती है, धनिया उसमें पड़ता है। ये सब चीज़ें साबुत डालो, या अगर घर में ही उसको पीस सको तो पीसो, बाज़ार के डब्बे लेकर के और डालो, वो अच्छा नहीं है। सरसों का इतना बड़ा गुण है, इतना बड़ा वो है, सरसों तो शरीर को इतनी बिल्ड, मतलब इतना अच्छा डेवलप करता है कि सरसों, आपने देखा है कि हम लोग बचपन से, गाय हमारे घर में होती है और गाय को सरसों की खली के साथ उनको खाना खिलाया जाता है, तो बड़े प्यार से खाते हैं और बड़े हेल्दी रहते हैं। मतलब वो जो दूध भी अच्छा देते हैं। ये और तो आप बताएं आलू कैसे हमारी हेल्थ? आलू तो अब देखिए, आज आपने बड़ा अच्छा वो पूछा। आलू आजकल हम लोग बड़ा लिमिटेशन में हो गए हैं। हम लोगों को एक चीज़ बताई गई है, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, हम इसी में उलझे रह जा रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि इससे अलावा ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। और आयुर्वेद कहता है रस, गुण, वीर, विपाक और प्रभाव, ये तो एक हर चीज़ की गुण होती है।
लेकिन जो प्रभाव है वो कुछ तो चिंत्य होते हैं, कुछ अचिंत्य होते हैं। चिंत्य ये है कि हम जिसको जानते हैं कि ये ऐसा काम करता है, लेकिन कुछ अचिंत्य ऐसे होते हैं जो हम जानते ही नहीं है शरीर में कैसे काम करता है। और आयुर्वेद बता दिया है कैसे काम करता है, ये नहीं बताया, लेकिन ये काम करता है ये बता दिया है। तो हमारी साइंटिफिक, हमारी चीज़ें इतनी साइंटिफिक है, इतनी ज़्यादा वो है कि आप हर चीज़ को मतलब थोड़ा एनालाइज करके आप दूसरी तरफ, अगर आयुर्वेद के व्यक्ति हैं तो सिर्फ आयुर्वेद पर कंसंट्रेट करें और आयुर्वेद को ही सेवा में लें, आयुर्वेद की सेवा करें, आप बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत बढ़िया बढ़ेंगे। तो तुलसी भी क्या सेहत के लिए अच्छी है? अरे तुलसी सेहत के लिए नहीं, तुलसी तो आपके वातावरण के लिए इतनी शुद्ध है, आपके सेहत को बहुत ज़्यादा ठीक करता है। तुलसी जो है आसपास बैक्टीरिया वायरस को आने नहीं देता है। और तुलसी की शुद्धता तो ऐसी है कि जहाँ भी आप पूजा में भी तुलसी जल चरणामृत के साथ तुलसी का प्रयोग करते हैं, तो तुलसी तो हर हाल में फ़ायदेमंद है। एंटीबैक्टीरियल है, एंटीऑक्सीडेंट, जिसको आजकल हम लोग एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल्स में उलझे हुए हैं। हमारा एक शब्द है रसायन। रसायन एक ऐसा है कि किस मतलब कोई भी ऐसी औषधि या कोई भी आहार ऐसा नहीं है जो रसायन नहीं है, और कोई भी प्लांट या कोई भी पौधा ऐसा नहीं है जिसकी औषधि नहीं बनती है। तो ये तो हमारा आयुर्वेद कहता है। और उसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ, जिस टाइम आप एक चिकित्सक अगर हैं तो आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है, अगर आप उसमें चिकित्सा कर पाते हैं तो आप बहुत योग्य चिकित्सक हैं। ये नहीं है तो ये नहीं होगा, ये नहीं है तो ये नहीं होगा। आपकी गुणवत्ता या आपकी विद्वता सिर्फ इसमें झलकती है कि आप जो आपके पास जितनी चीज़ें उपलब्ध हैं उसमें आप कितना सेवा कर पाते हैं। तो आपने धन्यवाद। बस अच्छा चलिए, तो मैं सब मिला जुला करके मैं फिर एक उस पर आ जाऊं कि हम लोग कहाँ उलझे हुए हैं। देखिए, हम लोग फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इस पे रुके हुए हैं। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो कैलोरीज पर वो जुड़े रहते हैं। एक तो हमको सबसे बढ़िया बहुत अच्छा एक मुझे याद आया कि एक हमारे मित्र अच्छे विद्वान व्यक्ति वो एक घड़ी बांधा करते थे, और वो घड़ी बांध करके सुबह से लेकर के रात तक जो चलते फिरते थे तो कितने स्टेप्स चले, कितने कैलोरीज जली, ये उनको उससे पता चलता है। अरे ये सब आप क्या कर रहे हो? आप चलो, पसीने निकल जाएं, आपको भूख लगे, आप जो खाए हैं वो पच गया, ये सारी कैलोरीज बर्न हो गई। और ये कि इस कैलोरीज के चक्कर में प्रोटीन और फैट के उसमें अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इससे बहुत आगे आयुर्वेद है, हमको पता ही नहीं है। और ये पता नहीं हजारवां हिस्सा या लाखवां हिस्सा है जिसमें सिर्फ हम 3 चीज़ डिसाइड कर पाते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ है, हम कुछ चिंत्य हैं, कुछ अचिंत्य हैं, जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते शरीर में जाकर के कैसे काम करता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि अब आप देखो, शरीर तो है ही, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये धातुओं का शरीर है या पंच महाभूत का शरीर है। लेकिन इस पंच महाभूत के अलावा जो शरीर के अंदर जो कार्य करता है उसमें मन है, आत्मा है। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो कहते हैं ना, समदोष समाग्निश्च सम धातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन, ये तो हम कभी बात ही नहीं करते इस पर। ये जो मॉडर्न या आधुनिक युग में ऐसा भागते चले जा रहे हैं, इनको हम महत्व ही नहीं देते हैं। बाकी चीज़ें सब ठीक है, लेकिन आत्मा, मन और इंद्रिय अगर आपका प्रसन्न नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं हैं। अगर सुबह आप चलते हैं, घर से निकलते हैं और पैर की एड़ी में या पैर में कोई चोट लग गई तो आप सारा दिन कोई काम नहीं करेंगे, तो आप कहाँ से स्वस्थ हुए? इसी तरह मन, इंद्रिय कर्मेंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं, और इनको 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, और इनके ऊपर सुपर इंद्रिय जिसको अंतः इंद्रिय कहते हैं वो मन है। मन अगर अच्छा है तो आप कार्य अच्छा करेंगे, आपको चलने का मन करेगा, पढ़ने का मन करेगा, या जो भी है, मतलब आपका मन करता है।
तो इस तरह अगर मैं ये बताऊं कि आयुर्वेद के लोग या आयुर्वेद अपनाओ, हर औषधि शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। और इन दिनों मैं अगर आपको फिर से बताऊं, अभी एक मेरी वीडियो है जीवन अमृत, जिसमें मैंने बहुत सारे निचोड़ बता करके वो दिया है, उसको आप ज़रूर फिर से देखें। और उसमें जो औषधि बताई गई है अगर उसका प्रयोग करेंगे तो इस जो कोविड युग में भी आप बहुत स्वस्थ होकर के रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, कोई भी बीमारी, कोई भी वायरस। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि वायरस आज नहीं, वायरस तो आते रहेंगे और हर बार हम ये वैक्सीन और ट्रीटमेंट ढूंढते रह जाएंगे, तब तक लाखों लोग निकल जाते हैं। तो इसलिए अच्छा है कि आप अपने शरीर को इतना बढ़ा बना दें कि उससे न वायरस आए न बैक्टीरिया आए। और ये जितनी भी औषधियों के नाम हुआ है या जितने भी मसाले हैं आपके घर में, जो भी आप जानते हैं, जो भी प्रयोग करते हैं, एक मात्रा में करें, आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। वही एक रसायन भी है, वही एक चिकित्सा भी है, और उससे आप बचे रहेंगे। शरीर में किसी भी तरह की व्याधि नहीं होगी, भूख अच्छी लगेगी, नींद अच्छी लगेगी, आएगी, और आप आराम से, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई हाइपर टेंशन नहीं होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका। धन्यवाद।